नमस्कार। फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कल एक खबर आई है, 2 तारीख को भारत सरकार ने 14 एफडीसी दवाओं के निर्माण, विक्रय, यूज़ पे रोक लगा दिया। वो 14 दवाएं हैं जो एफडीसी हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाएं हैं। आप सभी को शायद याद होगा कि 2016 में 328 दवाओं, बल्कि 348 दवाओं पे एक बार गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्राविधानों के अंतर्गत उसमें कुछ कंपनियां माननीय न्यायालय की शरण में गईं। उसमें कुछ उन्होंने लीगल बातें कहीं कि भाई इस वजह से हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये कहा कि इस पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए और भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति गठित हुई। 2018 में भी 328 ड्रग्स पे, इस तरीके के एफडीसी ड्रग्स जो हैं, उन ड्रग्स पे रोक लगाई गई थी। लेकिन ये मामला न्यायालय में विचाराधीन बना रहा, क्योंकि ये मानवीय मूल्यों पर आधारित चीज़ें हैं, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए कुछ दवाएं जो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन की थी और उसमें ऐसी थी जो डायरेक्टली उसमें कुछ दवा नुकसान कर रही थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे थे, इसलिए विशेषज्ञ समिति ने फाइनली अपना रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के आधार पे 14 एफडीसी दवाएं, जिसमें मुख्य जो है वो पैरासीटामोल और निमोशिलाइड की सस्टेन्ड रिलीज डिस्पर्सिबल टेबलेट थी। और इसके अलावा कई सारे कफ के दवाएं हैं, सिरप्स हैं, उन सिरप पे रोक लगाई है। और कुछ एंटीबायोटिक्स और ब्रोमहेक्सिन, एमॉक्सिसिलिन और ब्रोमहेक्सिन की एक दवा है, उस पर रोक लगाई गई है। वो सारी फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन की दवा है। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन का मतलब आम जनता के लिए यह है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक दवाएं एक साथ मिली हों। अब एज ए फार्माकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दवा का डोज होता है वो हमेशा बॉडी वेट पे हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर 1 से अधिक दवाएं एक साथ मिली हुई हैं और उसमें फिक्स डोज है, तो फिर आप दवा का डोज निर्धारित सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिक्स डोज ड्रग्स से हमेशा बचने की सलाह दी जाती है। तो जो विशेषज्ञ कमेटी थी, उस विशेषज्ञ कमेटी ने कहा कि इसका थेराप्यूटिकल कोई यूज नहीं है और इसलिए ये दवाएं मानव जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। निमोशिलाइड पैरासीटामोल के लिए उन्होंने कहा, देखिए निमोशिलाइड पहले से ही भारत में 2010 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रोक दी गई थी। और निमोशिलाइड का प्रयोग भारतवर्ष में 2010 में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया जा चुका है, रोका जा चुका है। लेकिन ये डिस्पर्सिबल टेबलेट के रूप में पैरासीटामोल के साथ मिला करके ये माननीय न्यायालय के आदेश की वजह से ये चल रहा था, माननीय न्यायालय में लंबित होने की वजह से। और देखिए आप, दोनों दवाएं, ये भी हेपेटोटॉक्सिक है निमोशिलाइड, और पैरासीटामोल भी बहुत लंबे समय तक हायर डोज में दे दिया जाए तो हेपेटोटॉक्सिक हो सकती है, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। और दोनों दवाएं अगर मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से वो नुकसान कर सकती है। तो बहरहाल गवर्नमेंट का ये कहना, विशेषज्ञ कमेटी का ये कहना है कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बनाने का इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी मानव जीवन के लिए। थेराप्यूटिकल यूज़ इसका ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इसको कंटिन्यू किया जा सके। इसलिए 2 जून को भारत सरकार ने उनकी सलाह पर 14 दवाओं के अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए हैं और इसके बाद सभी प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स जो हैं उन्होंने पत्र जारी करके और इसको खरीद और बिक्री और निर्माण पे रोक लगा दिया। इसको पूरा जो अखबारों में और विज्ञप्तियां हैं वो सारी इसके साथ लगा दी जा रही हैं। आप लोग इसका अध्ययन करें। और ड्रग कंट्रोलर्स ने कहा कि स्टेट में जहाँ भी, जिस भी दुकान पे, जिस हॉस्पिटल में ये दवाएं हों, वो दवाएं मैन्युफैक्चरर्स को वापस कर दी जाए। आम जनता के लिए सलाह, एफडीसी दवाओं से बचें। और फार्मासिस्ट साथियों के लिए या जो मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे हैं उनके लिए एक अनुरोध
कि वो अगर ऐसी कोई दवा आपके पास है तो उसको मैन्युफैक्चरर को वापस कर दीजिए। नमस्कार।